दोस्तों आज हम हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। ये जो हैमर कैंडल स्टिक है ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ही है। दोस्तों पहले हम कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। देखो इसकी जो ये पार्ट होता है इसको तो बोलते हैं बॉडी, और ये जो लंबी जो लाइन है इसको बोलते हैं शैडो या विक। किसी में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बस आप सिंपल फॉर्मेशन इसका इस तरह से समझ लो। अब देखो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में क्या अंतर है। कैंडल में डिफरेंस देखेंगे हम। ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और जो रेड कैंडल है वो ऊपर से ओपन होगी और नीचे से नीचे क्लोज होगी। देखो दोस्तों, अब ये जो इसके भी नीचे जा रही है, विक जा रही है, ये इसका लो है। लो दोनों का सेम होगा, यानी कि ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई, क्योंकि इसमें क्या होता है ग्रीन कैंडल में बायर सपोर्ट करता है, तो बायर ऊपर लेके जाएगा, तो यानी ये यहाँ पे क्लोज होगी। रेड कैंडल मान लो सपोज करो यहाँ से ओपन हुई, तो इसमें सेलर सपोर्ट करता है, सेलर इसको धकेलता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ओपन हुई तो ये यहाँ पे क्लोज होगी। जबकि इसमें सेलर्स आप देखो कि इसमें सेलर्स इसको यहाँ तक लेके गए, यानी कि ये यहाँ तक इसका लो फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद थोड़ा सा बायर ने पुश किया, तो बायर ने पुश करने के बाद ही यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको चार्ट फॉर्मेशन पे देखता हूँ। चार्ट फॉर्मेशन पे आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जो हैमर कैंडल है स्टिक किसे कहते हैं। अब ये देखो ये हथौड़े की शेप नुमा है, ये हथौड़े की शेप है एक तरीके से, तो इसको हैमर बोलते हैं। इसमें कलर का कोई महत्व नहीं है, ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है। अब देखो इसमें जो इसकी विक है वो इसकी जो मेन बॉडी है उसका 2x या मिनिमम 2x तो हो, 2 गुना तो हो कम से कम। और जितना इसका विक लंबी बनेगी उतना ही इसका जो कैंडल है, कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रोंग होगा और ये पैटर्न को स्ट्रोंगनेस में लेके जाएगा। अब देखो फर्स्ट नंबर पे तो आप ये समझो कि जो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये जो है वो बुलिश पैटर्न है, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल है कि ये डाउनफॉल में बनेगा और बॉटम पे बनेगा और अप ट्रेंड की ओर लेके जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ, देखो इस तरह की ये कैंडल है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, सेलर सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, सेलर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सेलर सपोर्ट कर रहे हैं। बायर्स इसमें पावर में नहीं है, सेलर फेवरिंग मार्केट है। अब देखिए यहाँ तक, यानी कि इसका बॉटम बन चुका है। बॉटम पे एक कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल। अब ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पे बायर्स जैसे एक्टिवेट हुए, उन्होंने बायर्स ने क्या किया कि मार्केट को ऊपर को धकेलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मार्केट अब बाइंग की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए ये बन गई यहाँ पे आपकी हैमर कैंडल। अब इसमें दो चीज़ें होती है कि इसमें एंट्री कहाँ से ले। फर्स्ट तो आपका ये एट फर्स्ट तो आपका ये काम है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये कैंडल कौन सी है। ये कैंडल हैमर है, हैमर आपको दिख गया, यहाँ पे इसकी बॉडी है, ये विक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि एंट्री कहाँ होगी और कब होगी। एंट्री फर्स्ट चीज़ आती है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि एंट्री कब होगी। एंट्री जब होगी जब इसकी जो सेकंड कैंडल है इसके हाई को क्लोज कर दे, यानी कि ये इसका हाई हुआ और सेकंड कैंडल ने इसको क्लोज कर दिया। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि एंट्री मारनी है। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि एंट्री मारें कब। देखिए जब सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो जो एंट्री आप यहाँ मार सकते हो, यहाँ मार सकते हो दोस्तों, एंट्री आप यहाँ मार सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का जो लो है, स्टॉप लॉस जो है वो हैमर कैंडल का लो आप बना सकते हो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आप देखो यहाँ से आप मार्केट कहाँ तक रैली दिखाता है वो आपका टारगेट होगा। तो ये इस तरह से आपने समझा कि हैमर कैंडल स्टिक क्या है और कैसे बनती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये कब और कैसे और कितनी स्ट्रॉन्ग बनती है। दोस्तों अभी हमने समझा कि हैमर कैंडल स्टिक की किस तरह से बनती है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि हैमर कैंडल स्टिक कितनी पावरफुल है। देखो हम बीएसई के चार्ट पे हैं और बीएसई के चार्ट में 27 मार्च 2023 को हैमर बना है। देखो हैमर बना है और जो इसकी विक है ये इसके लगभग 2 गुना से ज़्यादा ही है। तो अब आप इसको देखो, जो सेकंड जो कैंडल है वो इसके हाई पे ब्रेक हुई है। यदि यहाँ से एंट्री मारी जा सकती है और इसमें डबल कंफर्मेशन भी चेक कर सकते हो कि थर्ड जो कैंडल है वो भी, थर्ड कैंडल ने भी सेकंड कैंडल को ब्रेक किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर कैंडल है। अब आप इसकी सिग्निफिकेंस देखो दोस्तों, ताज्जुब होगा आप लोगों को कि देखिए हमने कहाँ पे, यदि हैमर को पकड़ा जाता 450 के लगभग हैमर को पकड़ा जाता, तो अब आप देख लीजिए 1822 का टारगेट है। ये 1822 पे अभी इसका चल रहा है, जो प्राइसिंग है इसकी 1822 पे है। तो आप देख सकते हो कि हैमर जो कितनी पावरफुल कैंडल है, यदि आपने इसको पकड़ लिया तो, कि हैमर कैंडल कब बनेगी। और ये स्ट्रोक अभी भी नहीं रुक रहा है, तो आप समझ सकते हो
दोस्तों ये किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, सिर्फ मैं आपको एक एजुकेट कर रहा हूँ फाइनेंशियली किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चीज़ों को आप बेसिक से समझें। बहुत यूट्यूब चैनल्स पे है जिस पे एडवांस लेवल में खाली सिखा दिया है उसको, ये इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वो समझ में नहीं आएगा हम बाकी लोगों के, क्योंकि हम सब एक नॉर्मल बैकग्राउंड से करते हैं। भाई जो हाई बैकग्राउंड से वो तो कमा ही रहे हैं ना, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो जो नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं वो भी सीख सकते हैं। मैं उस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, और बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझा रहा हूँ कि कैंडल क्या होती है, किस तरह से क्या चीज़ें इसमें शेयर मार्केट में ट्रैवल करती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।